गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th का आज शिवाजी जो सेकंड नंबर का चैप्टर चल रहा था, उसी चैप्टर के भीतर आज शिवाजी महाराज के जीवन से संबंधी जो कुछ अंतिम बातें हैं वो आज के वीडियो के भीतर हम लोग जानेंगे। और शिवाजी महाराज का जो जीवन चरित्र रहा है, जीवन शैली रही है, उनके जीवन काल से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें रही हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो के भीतर जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग विजयनगर साम्राज्य जो था उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज शिवाजी महाराज के जीवन से रिलेटेड कुछ विशेष बातें जो हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। देखें, आप लोगों को बताया गया था 1665 के भीतर जो मिर्जा राजा जयसिंह थे और जो शिवाजी थे उनके बीच में एक संधि हुई थी, पुरंदर की संधि। आपको बताया गया था कि पुरंदर की संधि, ये जो पुरंदर नामक स्थान है ये स्थित है महाराष्ट्र के भीतर। पिछले वीडियो के भीतर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह के बीच में, तो ध्यान रखना है मिर्जा राजा जयसिंह ही था। एक बुक के अंदर कहीं लिखा हुआ देखा था मैंने, हिंदी मीडियम की बुक थी, उसके भीतर लिखा हुआ देखा था सवाई जयसिंह, तो इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था। तो ध्यान रखना है मिर्जा राजा जयसिंह ही था। अब हम लोग बात करते हैं कि जो पुरंदर की संधि हुई इसके भीतर दो शर्तें रखी गई शिवाजी महाराज के सामने, क्योंकि शिवाजी महाराज के जो क्षेत्र था उसके ऊपर जयसिंह को हमला करने के लिए भेजा गया, लेकिन शिवाजी महाराज भी अपने आप में बड़े टक्कर देने वाले दमदार मराठा शासक थे। तो जो शिवाजी महाराज थे, शिवाजी महाराज के द्वारा ये पुरंदर की संधि की गई 1665 ईस्वी के अंदर मिर्जा राजा जयसिंह के साथ में। इसकी दो प्रमुख प्रावधान रखे गए, शर्तें रखी गई। पहला शर्त तो ये थी कि जो शिवाजी महाराज के पास में 35 किले थे, तो 35 किलों में से शिवाजी महाराज ने इस संधि के अंतर्गत 23 किले मुगलों को हैंड ओवर कर दिए, मुगलों को सौंप दिए, और बाकी के 12 जो किले थे वो स्वयं के पास में रखे। और दूसरी शर्त इसके अंदर ये थी कि जो महाराजा शिवाजी थे, शिवाजी के जो सबसे बड़े बेटे थे संभाजी, उनको मुगल दरबार के अंदर 5000 मनसबदार के पद पर नियुक्त कर दिया गया। आपको बताया गया था एक प्रकार से ये जो पद दिया गया था शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र को, तो ये दिया गया था उनके गारंटर के तौर पे कि कभी किसी समय यदि शिवाजी महाराज के मन में यदि कोई चोरी भी आ जाए या कोई चलकपट भी आ जाए, तो संभाजी जो है वो हर हाल में मुगल दरबार में स्थित रहेंगे, तो उन्हें किसी भी समय नजरबंद किया जा सकता था, उन्हें कैद किया जा सकता था। तो इस तौर पर तो इसलिए पुरंदर की संधि की गई थी। अब हम देखते हैं इसके आगे का भाग। किंग जयसिंह कन्विंस्ड शिवाजी टू अटेंड द मुगल कोर्ट इन आगरा। अब शिवाजी महाराज किसी भी हाल में औरंगजेब के सामने उपस्थित होने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि उन्होंने पुरंदर की संधि कर तो ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो औरंगजेब के सामने उपस्थित नहीं होना चाहते थे। लेकिन जो मिर्जा राजा जयसिंह थे उन्होंने किसी तरीके से मिर्जा राजा जयसिंह ने किसी तरीके से शिवाजी महाराज को इस चीज के लिए तैयार कर लिया कि आप एक बार आगरा में जो मुगल कोर्ट का आयोजन होता है आप उसके अंदर आइए और आकर के हमारे जो शासक हैं, सम्राट हैं औरंगजेब, उनके साथ में एक बार विचार विमर्श कीजिए, बातचीत कीजिए। तो यहाँ यही कहा गया कि किंग जयसिंह कन्विंस्ड शिवाजी टू अटेंड द मुगल कोर्ट इन आगरा, के राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज को आगरा के अंदर मुगल दरबार के अंदर उपस्थित होने के लिए तैयार कर लिया, राजी कर लिया। कन्विंस का अर्थ होता है तैयार कर लेना। जयसिंह टोल्ड हिम, मिर्जा राजा जयसिंह ने बताया that he would be appointed as the सूबेदार of मुगल सूबाज in the south। अब जो मिर्जा राजा जयसिंह थे उन्होंने शिवाजी महाराज को ये कहा कि यदि आप मुगल दरबार के भीतर उपस्थित होंगे तो आपको दक्षिण क्षेत्रों के मुगल सूबों का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाएगा। यानी कि आप किसी भी तरीके से यदि मुगलों की अधीनता को स्वीकार करते हैं और आप आगरा कोर्ट के भीतर जो मुगल दरबार का आयोजन होता है वहां पर उपस्थित होते हैं, तो आपको जो दक्षिणी भारत है वहां के जितने भी मुगल सूबे हैं उनका सूबेदार नियुक्त कर दिया जाएगा। इन मई 1665 एडी, तो मई 1666 के भीतर शिवाजी विजिटेड द रॉयल कोर्ट, कि शिवाजी महाराज ने मिर्जा राजा जयसिंह की बात को मान करके 1666 के अंदर मई के महीने में मुगल कोर्ट के अंदर वे उपस्थित हुए, यानी कि आगरा कोर्ट में वे उपस्थित हुए शिवाजी महाराज। आगे इन विच, जिसमें ही वाज इंसल्टेड, उनका ऐसा अपमान किया गया, यानी कि शिवाजी महाराज का बहुत ही बड़ा अपमान किया गया। एज मानो ही वाज ए लॉली मनसबदार, कि मानो वह एक तृतीय श्रेणी के मनसबदार हों,
तो यहाँ जो शिवाजी महाराज थे, जितनी उनका मान सम्मान था मराठा शासकों के बीच में, तो वहां पर उस लेवल का जो मान सम्मान था वो शिवाजी महाराज को नहीं मिला। और बदले में अब मुगलों के उस कोर्ट के भीतर, यानी कि औरंगजेब के कोर्ट के भीतर जब ये उपस्थित हुए शिवाजी महाराज, तो उनका बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज्यादा अपमान किया गया आगे। एंड ही वाज आल्सो इंटर्ड, और यहाँ तक कि ये जो शिवाजी महाराज थे उन्हें नजरबंद भी कर दिया गया। इंटर्ड का अर्थ होता है नजरबंद करना। बट इन नवंबर 1666 एडी, लेकिन नवंबर 1666 के भीतर ही सीक्रेटली वेंट अवे फ्रॉम द प्रिजन अलोंग विद हिज सन संभाजी। लेकिन शिवाजी महाराज अपनी चतुराई से परिपूर्ण व्यक्ति थे, यानी कह सकते बड़े कुशल व्यक्ति थे, बहुत ही चतुर किस्म के शासक थे। तो वो अपनी चतुराई को यूज लेकर के वे किसी तरीके से अपने बड़े पुत्र संभाजी के साथ वहां से चुपचाप निकल गए एंड रीच्ड होम सेफली, और बट सुरक्षा पूर्वक वे अपने घर पहुंच गए, अपने राज्य में पहुंच गए। द फॉलोइंग ईयर औरंगजेब एंटाइटल्ड शिवाजी। अब उसके बाद में जो आगामी वर्ष आया, अगला वर्ष आया, तो उस वर्ष के भीतर औरंगजेब ने शिवाजी को उपाधि दी एज द किंग, राजा के रूप में, एंड ग्रांटेड हिम द स्टेट ऑफ बरार, और साथ में ही बरार की जो जागीर थी वो शिवाजी को भी सौंप दी। शिवाजी मेंटेन्ड पीस फॉर 2 ईयर। अब शिवाजी महाराज ने पुरंदर की संधि को का नियमों को अपनाते हुए 2 साल तक शांति बरती आगे, यानी कि शांति बनाए रखी। बट इन 1670 एडी, लेकिन 1670 के भीतर ही रिवोल्टेड, उन्होंने विद्रोह कर दिया एंड रीऑक्युपाइड ऑल दोस फोर्ट्स, और उन सभी किलों को वापस प्राप्त कर लिया, पुनर्अधिकार कर लिया उनके ऊपर, विच हैड अर्लियर बीन ऑक्युपाइड बाय द मुगल्स, जिनको की पहले या जिनके ऊपर पहले मुगलों के द्वारा अधिकार कर लिया गया था। आगे हम बात करते हैं एंश्योरिंग सिक्योरिटी टू लोकल मुगल ऑफिसर्स इन सम पार्ट ऑफ खानदेश। अब कहता है कि स्थानीय मुगल अधिकारियों के द्वारा सुरक्षा का वचन देकर के खानदेश के कुछ क्षेत्रों में ही मेड ए रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ कलेक्टिंग चौथ, के उसने चौथ नाम के कर को वसूलने का एक लिखित समझौता तैयार किया फ्रॉम देम, उन लोगों में से। अब ये चौथ क्या था? तो चौथ था एक प्रकार का कर जो कि वहां के तत्कालीन समय के जो पब्लिक थी उसकी इनकम में से 1/4 इनकम वसूल किया करते थे चौथ के रूप में। आगे इन 1670 एडी 1670 ईस्वी के अंदर शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने ही लूटेड सूरत अगेन, उन्होंने दोबारा सूरत को लूटा, यानी कि एक बार पहले लूट चुके थे और उसके बाद में 1670 के अंदर फिर दोबारा उन्होंने सूरत को लूटा। इन 1674 एडी इन रायगढ़ फोर्ट, और 1674 ईस्वी के अंदर रायगढ़ नाम के किले में, आपको मैंने पहले भी बताया था कि रायगढ़ नाम का जो किला है ये स्थित है आपका महाराष्ट्र में। आगे ही एनथ्रोन्ड हिमसेल्फ, के महाराज शिवाजी जो थे उन्होंने अपने आप को राजगद्दी पर बिठाया या वे अपने आप राजगद्दी पर आसीन हुए एज द इंडिपेंडेंट किंग ऑफ महाराष्ट्र, और उन्होंने अपने आप को महाराष्ट्र के एक स्वतंत्र शासक या स्वतंत्र राजा के रूप में राजगद्दी पर बैठाया एंड एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ छत्रपति, और छत्रपति नाम की जो उपाधि थी उनको उन्होंने हासिल किया या इस छत्रपति नाम की उपाधि को उन्होंने प्राप्त किया। अब छत्रपति का मतलब यही होता है कि किसी एक विशेष राज्य या विशेष साम्राज्य क्षेत्र के ऊपर एकमात्र आधिपत्य स्थापित करने वाला राजा। तो जो छत्रपति शिवाजी थे उन्होंने क्या किया कि 1674 ईस्वी के अंदर रायगढ़ फोर्ट के अंदर अपने आप को महाराष्ट्र का एक स्वतंत्र सम्राट के रूप में उन्होंने अपने आप को राजगद्दी पर बैठाया और उसके बाद में छत्रपति की उपाधि को प्राप्त किया। शिवाजी डाइड इन 1680 एडी, और शिवाजी महाराज की जो मृत्यु थी वो 1680 के भीतर हो गई। आगे कहा जाता है एट दैट टाइम, उस समय हिज मराठा एम्पायर एक्सटेंडेड अक्रॉस द एंटायर वेस्टर्न कर्नाटका फ्रॉम बेलगांव टू द बैंक ऑफ द रिवर तुंगभद्रा। अब कहा जाता है कि जिस समय शिवाजी की मृत्यु हुई उस समय मराठा लोगों का जो साम्राज्य था वह संपूर्ण पश्चिमी कर्नाटक से लेकर के बेलगांव तक, जो बेलगांव था वह तुंगभद्रा नदी के किनारे तक फैला हुआ था,
यानी कि यहाँ कहा गया है कि जो शिवाजी महाराज का 1680 में जब मृत्यु हुई शिवाजी महाराज की, तो उस समय पूरा का पूरा जो साम्राज्य था मराठा लोगों का, वो था संपूर्ण पश्चिमी कर्नाटक में बेलगांव से लेकर के तुंगभद्रा नदी के किनारे तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। इन दिस वे, इस प्रकार से, इवन आफ्टर फेसिंग स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फ्रॉम द मुगल पावर, कि मुगल शक्ति का मजबूत या ताकतवर विरोध का सामना करने के बावजूद भी इस प्रकार से बीजापुर से सुल्तान और साथ में बीजापुर के सुल्तान का पोर्टुगाइज फ्रॉम गोवा, गोवा के जो पोर्टुगाइज थे, पुर्तगाली शासक थे, उनका विरोध झेलने के बाद एंड सी पायरेट्स ऑफ एबिसिनिया इन जंजीरा, और जंजीरा नाम की जो जगह है मध्य प्रदेश के अंदर, तो जंजीरा नाम की महाराष्ट्र के अंदर जो जंजीरा नाम की जगह है, तो उसमें अबिसिनिया के जो डाकू होते हैं, समुद्री डाकू, उनका भी विरोध झेलने के बाद शिवाजी मैनेज टू एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट हिंदू एम्पायर। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से जो महाराज शिवाजी थे, उन्होंने अपने हिंदू साम्राज्य को बनाए रखा। यानी कि कहने का मतलब है कि शिवाजी महाराज का जो विरोध था वो बहुत से अन्य शासकों ने किया, बहुत से अन्य शासक ऐसे थे जो चाहते थे कि शिवाजी महाराज के अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाए, और भयंकर वाला सामना जो था शिवाजी महाराज को इनका करना पड़ा, विरोध करना पड़ा। अब उनमें कौन कौन थे, किस किस की सामना या किन किन का विरोध झेलना पड़ा शिवाजी को, तो वे थे, सबसे पहली बात तो मुगल पावर का, जो मुगल सम्राट थे औरंगजेब, उनका उनको विरोध झेलना पड़ा। दूसरा बीजापुर के सुल्तान का। तीसरा गोवा के भीतर जो पोर्टुगाइज थे, यानी कि पुर्तगाली लोग थे, उनका विरोध झेलना पड़ा। और सबसे चौथी बात कि जंजीरा नाम का जो स्थान है महाराष्ट्र के भीतर, तो उसके भीतर अबिसिनिया निवासी जो समुद्री डाकू थे, उनका विरोध इनको झेलना पड़ा। और सबसे अंत में ये बात कही गई, लेकिन इन सभी विरोधों को झेलने के बाद में भी जो शिवाजी महाराज थे, उन्होंने किसी न किसी प्रकार से एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। तो यहाँ इस पूरे पैराग्राफ के भीतर जो शिवाजी महाराज के जीवन काल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, वो हम लोगों ने देखी। हमने यहाँ पर ये जाना कि मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच में संधि हुई थी, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी के भीतर। तो उसके भीतर कौन से लक्ष्य रखे गए थे, कौन सी शर्तें अपनाई गई थी, और दूसरा इसके बाद में जब औरंगजेब के कोर्ट के भीतर शिवाजी महाराज उपस्थित हुए 1666 ईस्वी के भीतर, तो उस समय किस प्रकार से औरंगजेब ने उसके साथ में इंसल्ट की उसकी, या उसकी बेइज्जती की। तो शिवाजी महाराज को ये चीज़ पसंद नहीं आई, और उसके बावजूद शिवाजी महाराज को वहाँ पर नज़रबंद कर दिया गया। तो नज़र किसी न किसी तरीके से शिवाजी महाराज अपने बड़े बेटे संभाजी के साथ में वहाँ से निकल गए। फिर हम लोगों ने इसके भीतर देखा कि जो नवंबर 1666 में शिवाजी महाराज थे, किसी न किसी तरीके से बड़े बेटे संभाजी जो कि नियुक्त थे मुगल दरबार में, उसके साथ वहां से भाग गए। फिर हमने देखा कि शिवाजी महाराज जो थे, उन्होंने 1670 के भीतर क्या करा कि जितने भी उनके किले मुगल शासन के अधिकार में आ गए थे, या कह सकते हैं कि मुगलों के अधिकार में आ गए थे, उनको वापस प्राप्त किया। फिर उसके बाद में हमने ये चीज देखी यहाँ पर कि 1670 ईस्वी के अंदर शिवाजी महाराज ने सूरत को वापस लूटा। फिर यहाँ पर हमने विशेष बात देखी कि उन्होंने अपने आप को महाराष्ट्र के एक स्वतंत्र सम्राट के रूप में 1670 के अंदर रायगढ़ के किले में 1674 ईस्वी के भीतर रायगढ़ के फोर्ट में उन्होंने अपने आप को राजगद्दी पर बैठाया, और साथ में ही अपने आप को छत्रपति नाम से सुशोभित किया। और उसके बाद 1680 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। इनका साम्राज्य जहां से जहां तक फैला हुआ, तो आपको बताया गया है कि एंटायर वेस्टर्न कर्नाटक, यानी कि संपूर्ण पश्चिमी कर्नाटक के भीतर, वहां से लेकर के बेलगांव से लेकर के तुंगभद्रा नदी जो है, वहां की नदी के किनारे तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। अंतिम लाइन में ये बताया गया है कि जो शिवाजी महाराज थे, उनको किन किन का विरोध झेलना पड़ा। तो इसमें थे सबसे पहले मुगल सम्राट का, तो उसका विरोध झेलना पड़ा। दूसरा बीजापुर के सुल्तान का। तीसरे थे गोवा के अंदर जो पुर्तगाली लोग थे, उनका सामना करना पड़ा, विरोध झेलना पड़ा। और चौथी चीज है कि जंजीरा नाम की जो जगह है महाराष्ट्र के भीतर, तो उसमें अबिसिनिया निवासी जो समुद्री डाकू लोग थे, उनका भी विरोध इनको झेलना पड़ा। लेकिन इन सभी विरोधों के बावजूद शिवाजी महाराज ने अपने आप को एक स्वतंत्र और एक मजबूत ताकतवर हिंदू सम्राट के रूप में उभार कर अपने आप को विश्व इतिहास के ऊपर प्रकट किया। तो आज का वीडियो इसी
टॉपिक के साथ में समाप्त होता है। कल से हम एक नए साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। कल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक्स।